पीटीसी इंडिया और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल में बहुत बड़ा इशू निकल के आ रहा है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान होकर चलने की ज़रूरत है अभी के टाइम। अगर आप पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल और पीटीसी इंडिया के शेयरों में निवेशक हैं, आप ये जान लें कि ये दो कंपनियां हैं। जो लोग नए निवेशक हैं या जिनको जानकारी नहीं है, ये दो कंपनियां हैं और दोनों में समस्याएं होती हुई नज़र आई हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्या आगे की जो सिचुएशन बन रही है और आगे शेयरों में क्या स्थिति बन सकती है, सब कुछ जानेंगे बहुत ही शॉर्ट में। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे मिलती हैं और वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए, जिससे और लोगों का भी भला हो। तो यहाँ पे आप देखें, पीटीसी इंडिया लिमिटेड के जो CEO हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा, ऐसा लोगो है पीटीसी इंडिया का। और दूसरा पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, डॉक्टर पवन सिंह इसके MD CEO हैं। PFS ऐसा इसका लोगो है। तो ये आप जान लें कि दो कंपनियां। अब हुआ क्या है, तो कहानी शुरू होती है। NTPC के एक अधिकारी जो रत्नेश जी हैं, ये पीटीसी इंडिया में CFO के रूप में ज्वाइन होना चाहते थे। तो इनको, और यहाँ पे जो राजीव मिश्रा और पवन सिंह जी हैं, तो ये दोनों लोग नहीं चाहते थे कि ये जो रत्नेश जी हैं ये यहाँ पे ज्वाइन करें पीटीसी इंडिया फैमिली में। तो इनको रोकने के लिए राजीव मिश्रा और पवन सिंह, ये दोनों लोगों ने मिलकर प्रयास किया, जिससे ये जो रत्नेश जी हैं, जो NTPC के अधिकारी हैं, वो पीटीसी इंडिया फैमिली में ज्वाइन ना कर पाएँ। तो ये सेबी ने बहुत बड़ा इशू पाया कि ये लोग अपने पद पे रहते हुए किसी और को यहाँ पे शामिल होने देना नहीं चाहते हैं। उसी के साथ साथ जो दूसरी बड़ी खामी निकल के आई उसमें ये कि PFS बोर्ड के जो 3 स्वतंत्र निदेशक थे, संतोष B नायर, थॉमस मैथ्यूज और कमलेश शिवाजी विकमेश, इन दोनों ने PFS में बड़ी खामियों का हवाला देते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था। इसका भी सारा इल्ज़ाम अब पवन सिंह और राजीव मिश्रा जी पे आ रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो NSL नागपट्टनम पावर एंड इंफ्राटेक के ऋण पे जो फॉरेंसिक ऑडिट हुआ था, उसका जो रिपोर्ट आना था उसको काफ़ी देरी से पब्लिश किया गया, जिसका सारा जो इस समय जिम्मेदारी निकल के आ रही, वो पवन सिंह राजीव मिश्रा इसमें जिम्मेदार नज़र आ रहे हैं, सेबी के द्वारा जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं। उसी के साथ साथ जो ऋण खाते थे, जितना भी ये कंपनी लोन प्रोवाइड करवाती है पीटीसी इंडिया और PFS, तो ये जो लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, इनके ऋण खाते के संबंध में जो जानकारी देनी थी उसमें पवन सिंह को दोषी पाया गया है, क्योंकि इन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा लेट किया। और उसी के साथ साथ जो PFS के ऋण खाते थे उसमें भी काफ़ी धोखाधड़ी हुई है, जिसके जिम्मेदार राजीव मिश्रा जी को ठहराया गया है। तो अभी के टाइम, जैसा कि मैंने बताया कि पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के MD CEO पवन सिंह और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के जो चेयरमैन हैं राजीव मिश्रा जी, इन दोनों पे सेबी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। पवन सिंह पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इन्हें 2 साल तक के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर का पद लेने से रोक लगाया गया है। और इसी के साथ साथ जो राजीव मिश्रा जी हैं, इन पे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इन्हें 6 महीने तक के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर पद लेने से रोक लगा दी गई है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा जो गवर्नमेंट का इशू निकल के आया है, उससे आज पीटीसी इंडिया और पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर आप इन दोनों कंपनियों में निवेशक हैं तो मॉर्निंग में ही बेहद सावधान होकर चलिएगा। देखते हैं मार्केट का रिएक्शन कैसा रहता है, क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत ही ज़्यादा निगेटिव रिएक्शन निकल के आते हैं, जैसे अभी के टाइम आपने PNC इंफ्रा के शेयरों में देखा था। तो सावधान रहिए।